Yes, students, our next topic is interstate disparities. अब यहाँ पर नेम से ही क्लियर हो रहा है कि हमें डिस्पैरिटीज़ देखने को मिलती हैं स्टेट्स के बीच में. इंडिया के अंदर यू नो वेरी वेल देयर आर 28 स्टेट्स. तो उनमें हमें डिस्पैरिटीज़ को देखने को मिलती है कि किसी स्टेट में पॉवर्टी ज़्यादा है और किसी स्टेट में कम है. सो पॉवर्टी इन इंडिया ऑल्सो हैज़ अनदर एस्पेक्ट और डायमेंशन. द प्रोपोर्शन ऑफ पुअर पीपल इज़ नॉट द सेम इन एवरी स्टेट्स. तो हर स्टेट में जो प्रोपोर्शन है पुअर पीपल का तो वो भी सेम नहीं है. तो हमें उसमें डिस्पैरिटी देखने को मिलती है, right? Although state level poverty has witnessed a secular decline from the levels of early 70s, the success rate of reducing poverty varies from state to state. अब हालांकि स्टेट लेवल पे हम सेक्युलर डेक्लाइन हमें देखने को मिला है, बट जो सक्सेस रेट है रिड्यूसिंग पॉवर्टी का वो फिर भी क्या है, वेरी करता है स्टेट टू स्टेट. Recent estimate show while all India HCR was 21.9% in 2011 and 12. तो हम आपको पता है कि हमारे जो 2011 एंड 12 के डाटा के अकॉर्डिंग 21.9% पुअर पीपल लिविंग इन इंडिया, राइट? सो स्टेट्स लाइक मध्य प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड ओडिशा हैड अबव ऑल इंडिया पॉवर्टी लेवल. तो इट मीन्स कि इन एरियाज में 21.9% से भी ज़्यादा क्या है, अगर पूरे ऑल इंडिया लेवल की बात की जाए तो वो ज़्यादा हमें देखने को मिलते हैं. मीन्स परसेंटेज हमें ज़्यादा देखने को मिलती है. इसको हम ग्राफ से समझेंगे. सो एज ग्राफ 3.2 शो, बिहार एंड ओडिशा कॉन्टिन्यू बी द टू पुअरेस्ट स्टेट with the poverty ratio of 33.7 and 37.6% respectively. Along with rural poverty, urban poverty is also high in Odisha, Madhya Pradesh, Bihar and Uttar Pradesh. Look at this. Yes students, अगर आप इस ग्राफ को देखें तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, हमारा जो ऑल इंडिया का जो लेवल है विच इज़ 21.9, अराउंड 22% है. तो बिहार, ओडिशा, असम, मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश, दीज आर द एरियाज जहाँ पर जो पॉवर्टी रेशो है वो 33.7, 32.6, 32, 31.6 एंड 29.4 है. मीन्स इन स्टेट में सबसे ज़्यादा पॉवर्टी हमें देखने को मिलती है. और जो रेस्ट ऑफ द स्टेट्स, ये जो स्टेट हैं यहाँ पे हमें पॉवर्टी रिडक्शन ज़्यादा देखने को मिलता है. और बिहार एंड ओडिशा जो स्टेट्स हैं, ये जो स्टेट्स हैं ये टू पुअरेस्ट स्टेट्स हैं विद पॉवर्टी रेशो. क्लियर? आई होप ये आपको इस ग्राफ से ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, राइट? यस स्टूडेंट्स, आगे हम बात करते हैं. अगर हम कंपैरिजन करें, इन कंपैरिजन देयर हैज़ बीन अ सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन पॉवर्टी इन केरला, जम्मू एंड कश्मीर, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात एंड वेस्ट बंगाल. तो इन स्टेट्स में पॉवर्टी रिडक्शन हुआ है. अब नाउ द थिंग इज, इन स्टेट में ज़्यादा पॉवर्टी रिडक्शन हमें क्यों देखने को मिला, ऐसे कौन से रिफॉर्म्स किए गए, ये हम देखेंगे. सो स्टेट्स लाइक पंजाब एंड हरियाणा हैव ट्रेडिशनली सक्सीडेड इन रिड्यूसिंग पॉवर्टी विद द हेल्प ऑफ हाई एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट्स. तो हाई एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट्स की वजह से पंजाब एंड हरियाणा में हमें पॉवर्टी रिडक्शन देखने को मिलता है. एग्रीकल्चर रेट्स में अगर ग्रोथ हुई है, अगर वो इंक्रीज हुए हैं तो इट मीन्स प्रॉफिट ज़्यादा हुआ वहाँ के फार्मर्स को, तो उससे क्या हुआ, उनकी पॉवर्टी रिड्यूस हुई. नेक्स्ट इज केरला. सो केरला हैज़ फोकस्ड मोर ऑन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. अब केरला ने ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पे फोकस किया, इनमें इन्वेस्टमेंट करके पॉवर्टी का रिडक्शन किया. यू नो वेरी वेल कि लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा केरला स्टेट में है. तो वहाँ पे एजुकेशन पर, उनकी हेल्थ केयर पर, इन सब चीज़ों पर इन्वेस्टमेंट करके पॉवर्टी का रिडक्शन किया गया. नेक्स्ट, इन वेस्ट बंगाल, लैंड रिफॉर्म मेजर्स हैव हेल्प्ड इन रिड्यूसिंग पॉवर्टी.
वेस्ट बंगाल में लैंड रिफॉर्म्स मेजर किए गए, लैंड में सुधार करके पॉवर्टी को रिड्यूस किया गया. एंड इन आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु, इन एरियाज में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स की हेल्प से पॉवर्टी में रिडक्शन किया गया. सो इन आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स कुड हैव बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्रूवमेंट. तो लोगों को जो फूड ग्रेन्स हैं उसको सस्ते दामों पर प्रोवाइड करके वहाँ पर इस चीज़ को क्या किया गया, रिड्यूस किया गया. आई होप आपको इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज़ क्लियर हो गई होंगी और इनके बीच में कैसे सुधार करके स्टेट वाइज कैसे एरियाज़ ने अपने एरियाज़ में सुधार किए और कैसे वहाँ की पॉवर्टी डिक्लाइन हुई. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो. अब ग्लोबली हम इसको पढ़ेंगे, ग्लोबली मतलब वर्ल्ड वाइड. तो पहले हमने इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज़ देखी, अब हम कंट्रीज़ के बीच में डिस्पैरिटीज़ को देखेंगे. So the proportion of people in developing countries living in extreme economic poverty defined by the World Bank. अब वर्ल्ड बैंक ने देखो, पहले हमने बात की थी कि उसने वर्ल्ड बैंक ने डिफाइन कर दिया था कि लेस देन $1.25 अगर कोई पर्सन पर डे के हिसाब से कमा रहा है, मतलब $1.25 से कम कमा रहा है, तो इट मीन्स वो पुअर कंसिडर होगा, राइट. इसके बावजूद हमें रिडक्शन देखने को मिला और रिडक्शन कितना हुआ, हैज़ फॉलन फ्रॉम 43% इन 1990 से लेकर टू 22% इन 2008. ऑल्दो देयर हैज़ बीन अ सब्सटेंशियल रिडक्शन इन ग्लोबल पॉवर्टी. तो हमें सब्सटेंशियल रिडक्शन देखने को मिला वर्ल्डली पॉवर्टी में. सो इट इज़ मार्क्ड विद ग्रेट रीजनल डिफरेंसेस. तो इसमें भी हम रीजनल डिफरेंसेस देखते हैं. तो लाइकवाइज कंट्री का हम पढ़ेंगे. सो पॉवर्टी डिक्लाइन सब्सटेंशियली इन चाइना एंड साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज as a result of rapid economic growth and massive investment in human resource development. तो चाइना और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में पॉवर्टी रिडक्शन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पे इन्वेस्टमेंट करके और रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ होने की वजह से वहाँ पर रिडक्शन हुआ है. नंबर ऑफ पुअर इन चाइना हैज़ कम डाउन फ्रॉम 85% से लेकर 1981 to 14% in 2008 to 6% in 2011. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि चाइना ने किस तरीके से पॉवर्टी कितनी रैपिडली डिक्लाइन हुई है. सो इन द कंट्रीज ऑफ साउथ एशिया, साउथ एशियन कंट्रीज लाइक जैसे कि इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल एंड बांग्लादेश एंड भूटान, द डिक्लाइन हैज़ नॉट बीन एज रैपिड. तो इन साउथ ईस्ट जो साउथ एशियन कंट्रीज हैं वहाँ पर डिक्लाइन हुआ है, पर इतनी तेज़ी से नहीं हुआ है. वो हम ग्राफ से देखेंगे. यस स्टूडेंट्स, अगर आप इस ग्राफ को देखें तो आपको ग्राफ से यहाँ पर क्लियर होगा. जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो चाइना है, चाइना का ग्राफ अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर कैसे एकदम से ग्राफ नीचे गया है. तो यहाँ पे हम रैपिड ग्रोथ, रैपिड डिक्लाइन हम देख सकते हैं. इसी तरीके से जो साउथ एशिया की जो कंट्रीज़ हैं तो वहाँ पर जो हमें डिक्लाइन देखने को मिला है वो हमें इतना फास्ट देखने को नहीं मिला जितना कि कंपैरेटिव टू चाइना, राइट. And next is, despite decline in the percentage of the poor, the number of poor has declined marginally, 61% in 1981 to 36% in 2008. तो ये स्टूडेंट्स ये जो है साउथ एशियन कंट्रीज़ के बारे में था. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं. बिकॉज ऑफ द डिफरेंट पॉवर्टी लाइन डेफिनेशन, poverty in India is also shown higher than the national estimates. अब डिफरेंट पॉवर्टी लाइन, हर एक कंट्री की डिफरेंट पॉवर्टी लाइन डेफिनेशन होने की वजह से जो इंडिया की पॉवर्टी है वो नेशनल एस्टिमेशन से क्या है, ज़्यादा है. और अगर हम सब सहारा अफ्रीका की बात करें, इन सब सहारा अफ्रीका पॉवर्टी इन फैक्ट रोज फ्रॉम 51% in 1981 to 47% in 2008. इन लैटिन अमेरिका, अब यहाँ पे सब सहारा अफ्रीका में पॉवर्टी कुछ ग्रो हुई थी.
इंक्रीज हुई थी वहाँ पर, तो वो हम फिगर से देखेंगे. इन लैटिन अमेरिका द रेशो ऑफ पॉवर्टी रिमेन द सेम. लैटिन अमेरिका में डिक्लाइन हुआ है बट इतना डिक्लाइन नहीं हुआ है. इट हैज़ डिक्लाइन from 11% in 1981 to 6.4% in 2008. Poverty has also resurfaced in some of the former socialist countries like Russia. अब रशिया जैसे कंट्रीज में पॉवर्टी फिर से बनी है. वहाँ पर पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी. वेयर ऑफिशियली इट वॉज नॉन एग्जिस्टेंस अर्लियर. So table 3.2 shows the proportion of people living under poverty in different countries as defined by the international poverty line. मीन्स जो कि हमारे वर्ल्ड बैंक ने शो किया था विच इज़ $1 पर डे के हिसाब से. मीन्स पॉपुलेशन बिलो $1 अ डे, राइट. द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस calls for reducing the proportion of people living on less than $1 a day to half the 1990s level by 2015. और न्यू बुक्स में आई थिंक ये 2030 तक गिवन है. सो स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, तो ये डाटा किसी बुक में ज़्यादा भी हो सकता है और किसी बुक में कम भी हमें देखने को मिलेगा. सो न्यू बुक्स और ओल्ड बुक्स में डाटा में हमें चेंजेस देखने को मिलेंगे. सो हेयर इट इज़ नाउ 2030 राइट. तो जो कि यूनाइटेड नेशन है उन्होंने उनके गोल्स के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स ऑफ रिड्यूसिंग पॉवर्टी, तो उनका ये दावा है कि अगर इसी तरीके से रिडक्शन होता रहा तो 2030 तक हम क्या कर सकते हैं, जो पॉवर्टी है उसको हम ख़त्म कर सकते हैं. क्लियर? यस स्टूडेंट्स, हमने सब सहारा अफ्रीका की बात की थी. यहाँ पर यहाँ देखो पॉवर्टी क्या हुई है, थोड़ी सी रोज़ हुई है, बढ़ी है, फिर उसके बाद थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है. यहाँ पर सॉरी, दिस ग्राफ shows this one again, sorry यही है. एंड साउथ एशिया का हम देख चुके हैं. लैटिन अमेरिका का अगर हम ग्राफ देखें तो वहाँ पे पॉवर्टी रिडक्शन हुआ है बट बहुत कम. जैसे कि क्योंकि वहाँ पॉवर्टी पहले भी इतनी नहीं थी. तो लेट्स सी दिस ग्राफ इज दिस. सो this is the another graph of showing reduction of poverty. So number of poor by region, $1.25 per day के हिसाब से in millennium. The World Bank indicators 2014 source के according ये given है. So this graph shows reduction of poverty in China, then East Asian and Pacific, साउथ एशिया कंट्रीज़ में भी रिडक्शन. जो सब सहारा अफ्रीका है वहाँ पे रिडक्शन तो हुआ है बट बहुत ही कम हुआ है रिडक्शन, राइट. आई होप स्टूडेंट्स ये आपको क्लियर हो गया होगा ग्लोबल पॉवर्टी ट्रेंड्स और ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो.